अगर लिखा है चंद्रमुख तो ये कर्मधारय है, और अगर लिखा है चंद्रमुखी तो ये बहुव्रीहि है। अगर ये लिखा है चंद्रवदन तो ये कर्मधारय है, और अगर ये लिखा है चंद्रवदनी तो ये बहुव्रीहि है। अभी पूरी व्याख्या करेंगे, धैर्य से सुनना। अगर ये मीनाक्ष लिखा है तो ये कर्मधारय है, अगर ये मीनाक्षी लिखा है तो ये बहुव्रीहि है। अब कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यह है कि बच्चा, जब कर्मधारय का सूत्र है कि अगर उपमेय और उपमान आपस में जुड़ जाएं तो चंद्रमुख, और अगर दो मिलकर तीसरे की ओर इशारा करें, इंडिकेटिंग टू द थर्ड, तो बहुव्रीहि बनता है। जब तुम कहते हो चंद्रमुख माने चंद्रमा के समान मुख, तो यहां तुमने मुख की चंद्रमा से तुलना की, चंद्रमा के समान मुख। इसका अर्थ चंद्रमा के समान मुख नहीं है, इसका मतलब है चंद्रमा के समान मुख वाली। हेयर यू आर कंपेरिजन मुख विद चंद्रमा, बट हेयर यू आर नॉट कंपेयरिंग। यहां उसमें उपमान का खेल खत्म हो गया। यह है चंद्रमा के समान मुख वाली। और जब तुम कहते हो चंद्रमा के समान मुख वाली, तो जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करने लग जाएं, अपना अर्थ खो करके किसी एक के बारे में बात करने लग जाएं, तो उसको बहुव्रीहि कहना पड़ेगा। और सुनो, चंद्रवदन, वदन माने भी मुख होता है। चंद्रवदन चंद्रमा के समान मुख, वदन की उपमा चंद्रमा से, तो कर्मधारय। और चंद्रवदनी नायिका बोलोगे तो खाली चंद्रवदनी बोल दोगे तो बहुव्रीहि हो जाएगा। मीनाक्ष मछली जैसी आंख, तो मीनाक्ष कर्मधारय है। ये किसी तीसरे को, किसी व्यक्ति को नहीं बोल सकते। मीनाक्ष, मीनाक्षी बोलेंगे तो मछली के जैसे आंख वाली बनेगा, इसलिए बहुव्रीहि होगा। ये बेसिक अंतर याद रखना, बाकी तो सब बात समझ गए। अन्य पद की प्रधानता यही तो है। जरूरी नहीं कि वो किसी पर्यायवाची बने। तुमको कुछ ऐसे शब्द देता हूं, तुम्हारी खोपड़ी हिल जाएगी। तुम कहोगे देखो, दूत धन, बहुव्रीहि लिख रहा हूं, दूत धन कर्मधार बहुव्रीहि। निर्मल बहुव्रीहि। निर्मल किसका पर्यायवाची है? किसी पर्यायवाची ने, बहुव्रीहि। ये बहुव्रीहि लिखा है, बहुव्रीहि। तो इस बात को समझ लेना, दूत धन दिया हुआ है जो धन, दूत धन बहुव्रीहि है। निर्गत है मल जिससे गंदगी निकल गई, वो बहुव्रीहि। तो ये सारे बहुव्रीहि जितने इस पे लिखे गए, तो जो कर्मधारय हो सकते हैं वो कर्मधारय, बाकी बहुव्रीहि है। अगर वो वाली वाला का सीन देने लगे, वाली वाला का सीन देने लगे, तो फिर उसको बहुव्रीहि होना पड़ेगा। और अगर वो सीधे कंपैरिजन रूप में उपमान है, तो उसको आप सीधे कर्मधारय कह देंगे। कुछ सोचने की जरूरत